हेलो विद्यार्थी, आप सभी का अपना चैनल जीसीसी गोल्डन क्लास में आप सभी को स्वागत है। आज हमने 10वीं क्लास की रसायन शास्त्र भाग 2 में अम्ल, भस्म और लवण के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में जानते हैं। उसके पहले यदि आप इस YouTube चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ लाइक और दबाते चलिए एवं कमेंट भी आप करते रहेंगे जब आपको कुछ डाउट हो तो चलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस जानते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होती है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में जानेंगे। देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंतर्गत हम जानेंगे पहली पॉइंट हम जानेंगे इनके रासायनिक नाम। तो रासायनिक नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस के क्या होते हैं और रासायनिक नाम क्योंकि एग्जाम में बार बार ये बात पूछते हैं कि रासायनिक नाम क्या होते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के। तो सबसे पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमी यहाँ पे नहीं, हेमीहाइड्रेट। तो ये हो गया रासायनिक नाम की कैल्शियम सल्फेट हेमीड्राइट प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है। उनके बाद हम जानेंगे दूसरी पॉइंट की यह जो है उसका अणुसूत्र क्या होते हैं। तो रासायनिक अणुसूत्र जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछ चुके हैं। रासायनिक अणुसूत्र क्या होते हैं, अणुसूत्र। तो रासायनिक अणुसूत्र के बारे में जानेंगे तो इनको हम जानते हैं CaSO4 इंटू हाफ H2O। यदि हम दूसरी बात से इसे याद करें तो हम इसे कह सकते हैं CaSO4 इंटू 2H2O 2H2O। तो ये हमारा दूसरी अणुसूत्र हो जाएगी कि पहले अणुसूत्र हमने जाना कि CaSO4 इंटू हाफ H2O और दूसरी बात कर ले तो CaSO4 2 इंटू H2O। तो ये हमारा रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र हो गई। चलिए इसके आगे ये जानेंगे कि इसे प्रयोगशाला में किस प्रकार बनाया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात कर ले तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को शॉर्ट नेम POP भी बोलते हैं। तो POP को हम प्रयोगशाला में किस प्रकार बनाया जाता है वो जानेंगे। तो प्रयोगशाला में हमें कैसे बनाया जाता है इनके बारे में थोड़ा सा देखना है। प्रयोगशाला में बनाने की विधि तो ये जानेंगे कि अभी हमने बताया प्लास्टर ऑफ पेरिस का शॉर्ट नेम जो है ना POP होता है। POP आप लोग सुने भी होंगे, तो ये शॉर्ट नेम POP होता है। अब इनके बारे में जानेंगे इसे कैसे प्रयोगशाला में बनाया जाता है। तो चलिए हम इनको जानते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जब जिप्सम को 120 डिग्री ना, जब जिप्सम को 120 डिग्री C पर केल्विन पर एंड 373 के ताप पर गर्म किया जाता है, बहुत मतलब तीव्र गति से गर्म किया जाता है, तो यह अपना निर्जलीकरण का अर्थ हुआ कि जल
को खो देती है, जल को खो देती है। तो जब जल को खोकर यहाँ एक सफेद चूर्ण के रूप में परिणत हो जाते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं, पीओपी कहते हैं। पीओपी कहते हैं। यदि हम इसे फुल फॉर्म कह दे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि इनके जो समीकरण होते हैं वो किस प्रकार से केमिकल को बॉन्डिंग किया जाता है तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस हमें प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि रासायनिक जो समीकरण है वो क्या होती है। तो आप सबसे पहले देखिए क्या, जिप्सम को बहुत तीव्र ताप पर, मतलब 120 सेल्सियस या 373 के, मतलब दोनों का रेंज बराबर है, केल्विन ले लो या सेल्सियस, ये दोनों का रेंज बराबर है। तो मतलब इतना तीव्र से यदि जिप्सम को गर्म किया जाता है तो वह निर्जलीकरण पानी खो देता है, और जब पानी खो देता है तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। तो चलिए इनकी हम रासायनिक समीकरण की ओर देखेंगे। तो हम सबसे पहले जिप्सम लेंगे, है ना, CaSO4 इंटू 2H2O। तो ये हमारा जिप्सम हो गया। अब इसे ही हमें क्या करना है, इसे ही हमें या तो 120 डिग्री सी पर या 373 केल्विन पर यदि इसे तीव्र गर्म किया जाए तो हमें क्या निकल के आती है, CaSO4 इंटू 2H2O। तो इस तरह से हमें क्या निकल जाती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 इंटू 2H2O। यदि इसे दूसरी भाषा में बात करें तो हमें इसे क्या कहेंगे कि कैल्शियम CaSO4, यदि ऐसे नहीं हम ब्रैकेट हटा सकते हैं यहाँ से, CaSO4 इंटू हाफ H2O। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, CaSO4 जो हमें निकला है यही हमारा POP है, और ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा जिप्सम है। तो ये इस चीज़ को याद रखेंगे, जिप्सम, ठीक है, जिप्सम। तो ये हमारा जिप्सम हो गया और ये हमारा पीओपी हो गया। तो चलिए इससे आगे की बात करेंगे तो हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के गुण को देखेंगे कि किस तरह से बिहेव करते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं हम गुण के बारे में। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के गुण को लिखिए, ये हमारा टॉपिक बना, और यहाँ पे इनके गुण के बारे में देखें तो इनके गुण जो होते हैं वह निम्नलिखित गुण होते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम शॉर्ट में लिखते हैं तो POP के निम्नलिखित गुण होते हैं, निम्नलिखित गुण होते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहला गुण ये हम देखेंगे कि यह जो है ना सफ़ेद चूर्ण होते हैं, यह सफ़ेद चूर्ण के जैसे होते हैं। दूसरी बात हम बात करेंगे तो यह जो है ना जल के साथ बहुत तेज़ी से अभिक्रिया कर लेते हैं, और जिप्सम जो है कि हमें निर्माण हो जाता है। तो यह जल से जो है ना बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करते हैं। तो जब यह क्या करते हैं, यह जल से तेज़ी से अभिक्रिया कर लेते हैं, अभिक्रिया करते हैं और जिप्सम प्राप्त हो जाती है, और जिप्सम बनाता है या निर्माण हो जाता है। अभिक्रिया करते हैं तो जिप्सम का निर्माण करती है, जिप्सम का निर्माण करती है।
चलिए तो दोस्तों ये 2 पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है कि इनके गुण जो होते हैं या सफ़ेद चूर्ण जो होते हैं और यह जल में घुलकर जो होते हैं यह बहुत तेज़ी से अभिक्रिया कर लेती है, और जब तेज़ी से अभिक्रिया करती है तो वह क्या किसमें परिणत हो जाती है, तो जिप्सम में हो जाती है। तो विद्यार्थी ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को शॉर्ट नेम पीओपी कहते हैं, और पीओपी ही प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाता है यदि इसके रासायनिक नाम जो होता है वो होता है। गुण के बाद हम लोग पीओपी के उपयोग को पढ़ेंगे कि जब ये निर्माण हो जाते हैं तो हम इसे कहाँ पे प्रयोग करते हैं, और यह जो होती है किसके लिए बनाया जाता है, तो उनके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे हम देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा पॉइंट है वो हमारा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग। तो हम जानेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग। पेरिस का उपयोग। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग, तो उपयोग भी जो है निम्नलिखित उपयोग भी हैं। इसके जो उपयोग जो हैं बहुत निम्नलिखित हैं। निम्नलिखित उपयोग हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ में इनके उपयोग हो जाते हैं। तो नंबर 1 बात कर लेंगे कि मूर्ति शिल्पकार जो होते हैं ये जो मूर्ति बनाते हैं, तो मूर्ति बनाने में इनका उपयोग होती है। मूर्तियाँ बनाने में मूर्तियाँ बनाने में इनका काम होते हैं। मूर्तियाँ बनाने में प्रयोग होते हैं। दूसरी बात कर लें कि इस पीओपी का उपयोग फर्मा बनाने में पीओपी का उपयोग फर्मा बनाने में एंड तीसरी बात कर ले तो इनसे खिलौने होते हैं ना, तो खिलौने भी बनाया जाता है। खिलौना बनाया जाता है खिलौना बनाने में। एंड चौथा जो आगे बात करेंगे कि जो नए मकान बनाए जाते हैं उनकी सुंदरता बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको प्लास्टर करने में, है ना, प्लास्टर करने में करने में। पचमा बात कर ले तो इससे कोई फूल पत्ती डिजाइन बनाने में, सजावट डिजाइन बनाने में उपयोग किए जाते हैं। उसके बाद सबसे जो मेन पॉइंट हम लोग देखे भी होंगे कि जिनका पैर हाथ टूटा हुआ होगा कभी न कभी, तो वो क्या करते हैं, उनके जो बैंडेज डॉक्टर करते हैं डॉक्टरी में, तो वह डॉक्टर जो है ना उनके सही हड्डी को सही स्थिर रखने के लिए पीओपी का ही यूज किया जाता है, क्योंकि यह पानी से तेजी से प्रतिक्रिया करके यह बहुत ही ठोस अवस्था में परिणत हो जाते हैं, जिससे वो क्या हो जाते हैं, उनके हड्डी सही तरीके से वह एडजस्ट हो जाते हैं। तो टूटी हड्डी को इस तरह से टूटी हड्डी को जोड़ने में
टूटी हड्डी को जोड़ने में किया जाता है। तो ये जो है पीओपी के गुण उपयोग हैं। इनके साथ साथ यदि कोई चीज़ में दरार आ जाती है तो दरार भरने में दरार भरने में पीओपी का यूज़ किया जाता है। दरार भरने में पीओपी का यूज किया जाता है। यूज की जगह हम उपयोग भी लिखेंगे। उपयोग किया जाता है। उपयोग किया जाता है। तो देखिए, तो ये हमारे जो है ना पीओपी के सारे हमने मैटर बात कर लिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर एक बार हम फिर से रिवीजन करेंगे कि ये सारे क्या हैं। तो थोड़ा सा रिवीजन कर ले। हमने आपको आज बताया कि पीओपी जो होते हैं उनको प्लास्टर ऑफ पेरिस और शॉर्ट नेम में पीओपी, हम इसको पीओपी कह देते हैं। और इनके रासायनिक नाम जानेंगे तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोलते हैं। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, बोलिए मेरे साथ में, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोलते हैं। और इसे जब रासायनिक अणुसूत्र का नाम दिया जाए तो इस रासायनिक अणुसूत्र जो होते हैं वो CaSO4 इंटू हाफ H2O हो जाते हैं। और उसके बाद इससे दूसरा अनुसूत्र जो होते हैं वो इस तरह से इसी को लिखा जा सकता है, CaSO4 इंटू 2H2O। इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट बात कर ले तो पीओपी जो प्रयोगशाला में बनाया जाता है वो किस तरह से बनाया जाता है। जब हम जिप्सम को 120 273 केल्विन पर, तो 120 सेल्सियस एवं 373 केल्विन पर जब तीव्र ताप पर इसे क्या कर दिया जाता है, गर्म किया जाता है, तो यह जो है ना निर्जलीकरण हो जाता है। निर्जलीकरण का मतलब जल का निष्कासन हो जाना, जल खो देता है। और जब जल खो देता है तो वह एक चूर्ण के रूप में प्राप्त होता है जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। उसके रासायनिक हमने समीकरण बता दिया है। जब 120 और 273 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। नेक्स्ट बात करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस के गुण क्या थे। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के गुण हमने देखा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के गुण में हमने देखा कि यह सफ़ेद चूर्ण होते हैं। यह जल से तेजी से अभिक्रिया करके जिप्सम प्राप्त कर लेते हैं, जिप्सम के रूप में बदल ले जाते हैं। नेक्स्ट हमने बात किया था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग जो कि बहुत निम्नलिखित होते हैं, बहुत तरह से हम यूज करते हैं। मूर्ति बनाने में यूज करते हैं। पीओपी का उपयोग फर्मा बनाने में, फर्मा बनाने का मतलब हुआ कि इससे हम एक रूप बना लेते हैं और इसी में हम दूसरे तत्वों को दे दे के छपाई करते हैं, तो वही हमारा फर्मा होता है। खिलौना बनाने में खिलौना होता है, खिलौना बनाने में। फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस में प्लास्टर करने में, जब से दीवार, आप जब नया मकान बनाते हैं तो उसको चिकनी, अच्छी से दीवार की सतह चिकनी होना चाहिए, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, वो प्लास्टर करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। कुछ अच्छे डिजाइन, जैसे कि आप लोग किसी घर में गए होंगे तो वहाँ पे सीलिंग देखे होंगे, तो सीलिंग में जो होते हैं वो छत की सीलिंग में, तो वो हमें बहुत अच्छे डिजाइन बना रहता है, कलरफुल, तो वो हमारा पीओपी के ही द्वारा बनाया जाता है, जो कि देखने में सॉफ्ट एवं ब्यूटीफुल लगते हैं। नेक्स्ट हमने बताया कि टूटी हड्डी को जोड़ने में किया जाता है। हमने कैसे यह काम करता है वो हमने बता दिया। और दरार भरने में पीओपी का उपयोग किया जाता है। कोई चीज़ मतलब टूट गई तो उसमें दरार आ गई, तो वहाँ पे आप क्या करते हैं, पीओपी भरने में काम होते हैं, क्योंकि ये सॉफ्ट होता है और जल्दी ये क्या हो जाते हैं, जम जाते हैं, ठोस अवस्था में, रवा अवस्था में आ जाती है, तो इसी कारण इसे दरार में उपयोग करते हैं। तो आगे, तो चलिए हम आगे देखेंगे। देखिए दोस्तों, आपका बस थोड़ा सा हमारी मदद चाहिए। बस आप, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दे, यदि कोई डाउट रहा तो आप कमेंट कर दे। ठीक है दोस्त, यदि आपको यह चैनल अच्छा लग रहा है कि आज इस पर हम बार बार वीडियो देखें, तो
प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे आपको नए वीडियो इसी तरह से आपको मिलते रहे। यदि आपको कुछ सजेशन हो तो आप ज़रूर हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें और हमारी मदद करें, जिससे आपका हम तहे दिल से मदद कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए वीडियो इतना ही। जय हिंद, जय भारत।